गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वननेस क्लासेस महोबा 97 93 93 83 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस क्लासेस के माध्यम से जो भी प्राइमरी के बच्चा है, कक्षा 3 4 5 6 7 8 जो भी है, जनरल मैथमेटिक्स सीखना चाहता है या नवोदय सैनिक जैसे स्कूलों की पुलिस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहता है और वहाँ पे प्रवेश लेना चाहता है, तो उसकी तैयारी के लिए जो ये छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं और ये मटेरियल दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप आज भाग की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं ये। तो हम देखेंगे कि जैसे हम 32 में 5 का भाग देना है, तो जब 5 का भाग देंगे तो हम देखिए इस तरह से किया। हमने 5 का भाग 32 में दिया, 5 का भाग 32 में दिया। देखिए 5 का भाग हमने 32 में दिया, तो इसका भाग इसमें देंगे तो 5 की ऐसी टेबल पढ़ेंगे कि 32 से अधिक बार ना जाए। तो 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 6 जा 30, 5 6 का 30, 2 है। ऐसे ही आप देखिए इस प्रक्रिया में यहाँ पे जो ये है भागफल है और ये शेष है और ये भाजक और ये भाज्य। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसकी पहचान जरूरी थी, इसकी पहचान। तो अब क्या है कि हमें ध्यान देना है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। तो जो ये है ये भाजक कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका भाग दिया है। और ये है भाज्य, क्यों? क्योंकि इसमें दिया है भाग मैंने, और ये परिणाम है, भाग की प्रक्रिया का परिणाम है, इसीलिए इसको भागफल कहा जाता है। और ये है जो है 2 शेषफल, क्यों? क्योंकि ये बचा है। अब ध्यान देंगे इसी को परिभाषित कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। तो जो भाजक होता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है, आप देख रहे हैं कि इसमें 5 का भाग दिया है हमने, तो जो ये जिस संख्या का भाग दिया जाता है, तो 5 का यहाँ भाग दिया, तो ये भाजक कहलाएगा। और जिस संख्या में भाग दिया, आप देख रहे हैं 5 का भाग किसमें दे रहे हैं, 32 में दे रहे हैं, तो 32 क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है तो वो कहलाता है भाज्य। अब भागफल, भाग की प्रक्रिया का फल मिला उसे भाग की प्रक्रिया का जो फल मिला उससे हम भागफल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने 5 का भाग 32 में दिया, तो फल क्या मिला आपको, 6 मिला, तो ये कहलाएगा भागफल। और जो बचा, यहाँ पे बचा क्या है, 2, तो ये शेषफल कहलाएगा। आप देखिए जो शेष बचा उसे शेषफल कहा जाता है। तब ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम इस 5 का गुणा इसमें करते हैं और ये जोड़ देते हैं तो क्या होता है, देखिए 5 का गुणा हमने 6 में किया और प्लस 2 कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि जो ये है ये भाजक है और जो ये है ये 6 ये भागफल है और जो ये 2 है वो है शेषफल। इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग देखिए, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, तो वही मैंने किया, भाजक का भागफल में गुणा किया और प्लस 2 कर दिया। अब नियम जो है इसको सॉल्व करने, आप सोचेंगे सर आपने पहले भाग क्यों किया, वो गुणा क्यों किया, आप जोड़ देते पहले। नहीं, किसी भी सवाल को हल करने के लिए एक नियम होता है और उस नियम के अकॉर्डिंग अगर चला जाता है तभी हम किसी सही परिणाम पर पहुंचते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम परिणाम पर नहीं पहुंच पाते। समझ गए? तो ये तरीका है। अब आप देखिए अब नियम क्या है, तो जो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले अगर देखिए 4 5 ऑपरेशन होते हैं, ये भाग का होता है, फिर गुणा का होता है, फिर जोड़ का होता है, फिर घटाने का होते हैं। ये होती हैं ऑपरेशन मैथमेटिक्स के, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। अब इसको हम पहले क्या किसको करते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखने वाली बात है। तो सर्वप्रथम हम पहले करते हैं फर्स्ट नंबर पे भाग को, फिर दूसरे नंबर गुणा को और तीसरे नंबर को आप करते हैं जोड़ को। ठीक है, हम जोड़ को करते हैं, ये इसका ऐसा निशान है, और फिर चौथे नंबर पे हम घटाना को करते हैं, वो ये है इसका निशान। तो नियम ये बना कि पहले भाग, फिर आपका गुणा, फिर आप जोड़, फिर आपके घटाना, इस तरह चलते हैं। पहले आपका ये, फिर ये, फिर ये। तो इस नियम, इसको कहते हैं बॉडमास का नियम। इसमें
ब्रैकेट रैकेट वगैरह आता है, लेकिन आपको हमने संक्षिप्त में बताया। जब ये इसको हम बताएंगे सरलीकरण के चैप्टर में तो हम ये बताएंगे पूरा। तो ये है, सीधी सी बात है, ये भाग है तो इसका भा ले लो, और जे है आपका क्या गुणा तो इसका गु ले लो, और जे है जोड़ तो जोड़ जो ले लो, और ये घटाना तो घा ले लो। भाग जोग, ये नियम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या भाग जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। समझ में आया? इस शब्द की याद रखें, भाग जोग, भाग जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो अब इस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए, पहले हम यहाँ पे भाग तो आया नहीं तो गुणा है, तो हम इसका गुणा कराएं तो 5 छक्का 30 आया 30। अब प्लस अभी 2 बचा है, तो यहाँ पे अगर हमने कर दिया तो कितना आया 32, और ये क्या है आपका भाज्य। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, भाजक गुणे भाग पर प्लस शेष पर बराबर भाज्य। इसको हम दूसरे पेज में बताते हैं आपको। जैसे आपको हमने किया था 5 गुणे 6 प्लस 2 बराबर 32, तो यहाँ पे जो ये था ये भाजक था, और जो ये था ये आपका भागफल था, और जो ये है ये शेष, और जो ये है आपका भाज्य। तो नियम बना भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ये इस नियम को अति आवश्यक याद रखना, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। अब इसमें देखिए कितनी क्वांटिटी समझ में आ रही है, 1 2 3 4। अब इसमें से क्या है, कभी कभार कोई भी 3 दे देता है और चौथी पूछ ली आती है। तो सर्वप्रथम इंपॉर्टेंस तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद आप कई फॉर्मूले इससे बना सकते हैं। जैसे आपको निकालना है शेषफल, तो आप देख रहे हैं कि ये है और प्लस में है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो सीधे सीधे माइनस में आ जाएंगे। ये एक फॉर्मूला ही। दूसरा, अगर आपको निकालना है इसमें भाजक, तो आप देख रहे हैं कि भाज्य तो है, ये इसको प्लस को इस साइड ले आओ तो माइनस शेषफल, और बटे में यहाँ गुणा में है तो यहाँ पे भागफल आ जाएगा। ऐसे ही आपका तीसरा है भागफल निकालना है, जैसे आपका पुनः ऐसे ही आ जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। अब ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा क्यों बना, क्योंकि बराबर ये लगा है, और बराबर की अगर इस साइड कोई प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर कोई इस साइड गुणा में है तो इस साइड जाके आपका भाग में हो जाएगा, और इस साइड अगर भाग में है तो इस साइड गुणा में हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने शेषफल निकालना था, तब शेषफल ये प्लस में है तो पूरा का पूरा ये भाग इस साइड जाएगा, तो ये प्लस का है, इसको 1 मानिए, अब 1, तो पूरा का पूरा इस साइड पलट के आपका माइनस में आएगा। देखिए शेषफल बराबर भाज्य माइनस भागफल। ऐसे ही अगर भाजक निकालना है तो पहले शेष को इस साइड पलट दीजिए, तो आपका देखिए भाज्य माइनस शेषफल आ गया, और ये जो भागफल बचा वो गुणा में है तो इस साइड आ गया तो भाग में आ गया। देखिए भाग में। ऐसे ही भागफल बराबर शेषफल सीधे सीधे पलट के इस साइड माइनस में आ गया, तो भाज्य माइनस शेषफल बटे आपका जो गुणा में था तो ये आपका आ गया भाग में। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको तैयार हो जाता है। ठीक है, इससे क्या है, आप किसी भी भाग आपका सही है या गलत है, मेन फॉर्मूला तो आपका ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग प्लस शेषफल। इससे कोई भी आपकी भाग की प्रक्रिया है तो उसको आप जांच कर सकते हैं कि ये सही भाग है हमारा या गलत है। जैसे आपको ये 56 में 6 का डिवाइड करना है सपोज दैट, तो आप सीधे सीधे ऐसे करिए कि 6 का डिवाइड आपने 56 में किया, 6 9 54, इसमें भी आपका 2 आया। आप देख रहे हैं कि आपको जो नियम था वो ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य यहाँ पे 56 है तो रख दिया, और जो भाजक है 6 है, और यहाँ 9 प्लस 2, तो आप देखेंगे 9 6 जा 54 और प्लस 2 इक्वल टू 56। इट मीन्स ये और ये बराबर है, आपका भाग का सही हुआ। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे 8 कर देते, 8
जैसे आपने ये किया 56 में आपने 8 का डिवाइड किया, तो आपका जो 8 का डिवाइड किया तो आपका ये 56। आप जैसे गलत कर देते हैं, आप यहाँ पे 6 करते हैं, 7 कर देते हैं आप, 5 8 जा 7 करते हैं और यहाँ पे आप लिख दें 54, अप टू आया कैरी कर दी। अब देख लें ये गलत है या सही है। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 इंटू 7 और प्लस 2। अब देखें 8 7 56, तो आप ये आया और प्लस 2 आपका 58 आ गया। क्या ये आपका भाज्य है? देखिए आप यहाँ पर तो आपका भाज्य कितना है 56, तो यहाँ पे कितना आया 8। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो मिस्टेक कहाँ हुआ? अब देखिए 8 7 56, 7 आया तो यहाँ पे 56 आना चाहिए, वो आपने क्या लिखा 54। अगर 56 यहाँ लिखते यहाँ पे 0 शेष आ जाए, अगर 0 शेष आता तो देखिए क्या आ जाता, ये आपका 6 की 6 आ जाता। और ये जो 56 है तो ये भी 56, मतलब यहाँ पे सही। तो ऐसे आप भाग की प्रक्रिया को चेक कर सकते हैं। तो आप इसका प्रयास करेंगे और जितने भी आपके नोटबुक हैं, कक्षा 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, उसमें भाग दिए जाते हैं, तो आप अपनी भाग की प्रक्रिया को करेंगे और उसको चेक करेंगे कि आपने सही किया है या गलत किया है, कि आंसर के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे आप। समझ गए? तो इस प्रक्रिया को आप, मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, इसको आप भाग को करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं आज का, तो देखेंगे जैसे ये करते हैं। तो जो ये है, आप जो 5 क्वेश्चन है इसको आप विधिवत तरीके से आप चेक करेंगे और इसकी भाग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क है। तो इसको जरूर आप करेंगे और चेक जरूर करेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग प्लस शेषफल की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे आपका ये छोटा सा टॉपिक फिनिश हुआ और आप अपनी यार दोस्त जो भी है उन बच्चों को ये शेयर करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन का और इस स्टडी मटेरियल का लाभ ले सकें और पढ़ सकें। थैंक्स।